श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। जय माँ काली। सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। गाइस, आज रीडिंग बहुत ख़ास, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडिंग है। अगर आज ये वीडियो आपको मिली है तो ईश्वर की बहुत बहुत आप पर कृपा होगी। ये संदेश जब आप देख रहे होंगे, ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे, जो भी मैं जहाँ पे संदेश होगा देने जा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश होंगे जो भी आज की इस रीडिंग में होंगे। क्योंकि ये रीडिंग ईश्वर की तरफ से है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। आज आपके लिए जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये आपके स्पिरिट गाइड, आपकी आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा का मार्गदर्शन के लिए है। जो भी मे बी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और जहाँ पे संदेश है आपके लिए 333 का और सुरेश्वर महाराज जी का, ये मैं आपको लास्ट में दूंगी, क्योंकि जहाँ पे पहले मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके एंजल क्या मार्ग आपको दिखाना चाह रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा नीड है, ऐसी इंट्यूशन है कि बहुत ज़्यादा किसी को नीड है, इस मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज ये रीडिंग ईश्वर का ध्यान करके आपको देखनी है। और अपने हाथों को आप अगर बांध कर बैठे हैं तो उनको खोल लीजिए, और अपने पैरों को अगर क्लॉक किया है तो उनको भी खोल लीजिए, क्योंकि हम आपके यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी उतारने जा रही हूँ। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय हर हर महादेव। जिस किसी ने भी आपको नज़र टोक लगाई है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वो नेगेटिविटी कट जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। और आप एकदम से पॉजिटिव हो जाएं। सारी नकारात्मकता वहीं पर जाए जो लोग आपको नज़र टोक लगा रहे हैं, और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। आप एकदम से पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय माँ कामाख्या देवी। ओम हर हर महादेव। ओम जय शिव शंभू। ओम। उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए खराब एनर्जी। जय शिव शंभू। और मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए लाइक ज़रूर से करें। मे भी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा होता है तो उसे पॉजिटिविटी पाने के लिए हमको अपना कोई ना कोई एफर्ट डालना है। जब हम मंदिर जाते हैं, कहीं पर भी अपनी दान करते हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे कोई ज़रिया नहीं है मुझसे कनेक्ट करने के लिए, जहाँ तो ईश्वर का आप उनके नाम पे एक कमेंट कर दीजिए जो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जय माँ काली, हर हर महादेव, जहाँ पर अपने इष्ट देव का नाम लिख करके आप मेंशन कर दें। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। और इस रीडिंग को देखने के लिए मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं प्यारा सा लाइक करके। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको नंबर दे देती हूँ पर्सनल रीडिंग का, ठीक है। जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं अपनी, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के। जहाँ पे सभी राशियों के लिए रीडिंग है। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और गाइस, जितनी आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेस को कर दें और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें। हर हर महादेव।
क्या है ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं, क्या है आपके लिए मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, जो आपके एंजल आपको देना चाह रहे हैं, क्या है आपके स्पिरिट गाइड जो आपको बताना चाह रहे हैं। हर हर महादेव। कौन सा मार्गदर्शन आपका करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके देवदूत, आपके एंजल आपसे, आपके पितृ, आपके पूर्वज। ओम हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय राधा रानी। ओम जय माँ काली। ओम हर हर महादेव। तो गाइस इतनी जोर से कार्ड गिरे हैं कि पूछिए मत, आपके सामने ही उछले हैं। चलिए मैं कार्ड उठाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कार्ड हैं जो नीचे गिरे। ये जो दो कार्ड, ये कार्ड है में भी जो दो गिरे हैं आपको बता दूँ, 4 ऑफ सोर्ड है और 8 ऑफ वॉन है। हमें इन्हें लेना होगा क्योंकि हमने ईश्वर का ध्यान करके इनको शफल किया था, तो ये कार्ड हमारी रीडिंग का हिस्सा है। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। जय शिव शंभू। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके एंजल, आपके देवदूत। 8 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 3 of cups, the chariot, 5 of sword, knight of wand, 10 of cups, फाइव ऑफ कप्स। जहाँ पे सभी राशियां हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। सारी राशियों के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। पेज ऑफ कप्स। और एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ पे नंबर है 4, नंबर 8, नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 8, नंबर 4 देखिए स्टार्टिंग में ही 4 आया है और 8 आया है। उसके बाद 10 भी आया है, 5 भी आया है और 12 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर और द वर्ल्ड यहाँ पे 21 नंबर। क्या कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड आपसे। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और बॉटम डेक में आया है यहाँ पे द हेरोफेंट। आपके गुरु, आपके एंजल, माँ काली, भोले बाबा, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, जिनके नाम की हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉटम डेक का कार्ड है, ठीक है। और बॉटम डेक के पीछे भी देखेंगे कि क्या क्या छुपा है आपके लिए, ठीक है। ये रीडिंग में भी बहुत ही शांति से देखनी चाहिए रीडिंग जी, ठीक है, ताकि हमें आपके छुपे हुए अंदर के कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। देखिए यहाँ पे ये जो इंसान है, ये जो लेटा हुआ है यहाँ पे, ये जो भी मेल फीमेल कोई व्यक्ति है यहाँ पे लेटा हुआ है, मे बी आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो अपने स्पिरिट गाइड से, जहाँ अपने गुरु से, राधा रानी से, भोले बाबा से, हनुमान बाबा से, जीसस से, अल्लाह वाहिगुरु से, जिससे भी आप मानते हो, आपको ना प्रार्थना बहुत कर रहे हो। देखिए यहाँ पे इसने हाथ जोड़े हुए हैं जी आपकी आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। ये रीडिंग जो भी है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, में भी जिस प्रश्न के उत्तर आपको चाहिए उसी पर है जी, ठीक है। आपको बता दूं
ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है, मे बी इसने हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति देख कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। मे बी आप बहुत प्रार्थनाएं करते हो, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हो। जो भी आप प्रार्थना करते हो, मे बी कहीं ना कहीं ये प्रार्थना बोलकर कर रहे हो। आप ये प्रार्थना बोलकर कर रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय मांग रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा से कह रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ईश्वर इस समस्या से निकालो, मुझे इस दुविधा से निकालो, मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी जो भी समस्या है, मुझे इससे निकाल लो। कि मे बी आपकी बहुत ज़्यादा, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, या आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, जहाँ आपके कहीं ना कहीं आप प्रार्थना करते जा रहे हो, यानी कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो बोल कर रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी वो समस्या जो है कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो चुका है, वो आपकी समस्या आपकी लाइफ से जा नहीं रही, आपकी परेशानी वो ख़त्म नहीं हो रही। आप अपनी प्रार्थना के लिए ईश्वर से कहीं ना कहीं, प्रार्थना के जरिए कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ना। देखिए, प्रार्थना बहुत तरह की होती है। एक तो वो प्रार्थना होती है जो हम बोल करके करते हैं, लेकिन ईश्वर आपके स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपको जो प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, वो प्रार्थना कहीं ना कहीं बिना बोले ही आपको करनी है। उस प्रार्थना के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, भगवान बिना बोले ही सब कुछ जानता है। जब हमें पता है कि वो सब जानता है, तो फिर प्रार्थना ही क्यों करनी है? कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, आप प्रार्थना अब आप चाहते नहीं हो कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने हाथ जोड़े हैं, यानी कि आप अपनी प्रार्थना ईश्वर से करते हो। आपका चेहरा ऊपर है, आप बिल्कुल लेटे हुए हैं, क्योंकि आप जो भी आपकी समस्या में भी आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप अपनी आत्मा को मार्ग दिखलाना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपको वो मार्ग दिखा नहीं रही है जिस मार्ग की आपको तलाश है, क्योंकि मे भी आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं भटका हुआ है। आपका जो ध्यान है, जब आप प्रार्थना करते भी हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस समस्या में है, ना कि ईश्वर पर ध्यान है। आपका ईश्वर पर ध्यान नहीं, आपका समस्या पर ध्यान है, आपका अपनी टेंशनों पर ध्यान है, आपकी अपनी हेल्थ पर ध्यान है। जहाँ पे 3 तलवारें में भी लटकी हुई हैं, आप साफ देख रहे हो, यहाँ पे 3 सोड है जी, सोड है, जहाँ पे कार्ड सोड का है, यहाँ पे ठीक है नंबर 4 आया है। जितने भी मैं भी आपको नंबर बताए हैं 8, 4, 21 से लेके 12, 11, जितने भी नंबर है जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, कोई मूल अंक भी हो सकता है। जो स्पेशल 4 नंबर आया है, तो 4 नंबर है, राहु को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या है, मे भी आपकी हेल्थ वेल्थ खराब है, जहाँ आपका कोई नुकसान हो रहा है, और बहुत ज़्यादा रिश्तों में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है। कहीं ना कहीं आप जो मैं भी प्रार्थना कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, यानी कि ये व्यक्ति की लाइफ में 3 समस्याएं हैं, इसीलिए ये ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है कि चलिए ईश्वर मेरी ये प्रार्थनाएं सुन लो। जी मेरे जो ख्यालों में जो प्रार्थनाएं, मेरे दिमाग से ये चीज़ें जाती नहीं है। कहीं ना कहीं आप जब प्रार्थना करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वो चीज़ें चलती है, कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा की बात नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बोलकर वो बात कही जा रही है। यानी कि जो भी हो, आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इतने टेंशन में कुछ कर भी नहीं पा रहे हो यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करके हम ईश्वर से न्याय मांगते हैं। हाथ कौन जोड़ता है? जब कुछ बुरा हो रहा होता है, तो तब हम जी हाथ जोड़ते ईश्वर के आगे कि आप ही देखना प्रभु, जो भी हो रहा है, जो भी बुरा कर रहा है, या जिसने भी किया है उसको उसका कर्मा मिले। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चाहे वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हो, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कार्य में भी जो आपके अधूरे पड़े हुए हैं, और आप चाहे कितना भी कर लो, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं वो मेहनत आप तक नहीं पहुँच रही है। जो भी आपकी लाइफ में समस्या है, जिसके लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हो, यानी कि आप में उसमें ना बहुत देर हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो भी आप मेहनत करते हो, जितना कमा रहे हो, कहीं ना कहीं उतना ही लगा भी रहे हो,
यानी कि कुछ बचता नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है। आपने पास्ट में भी बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नुकसान बहुत हुआ है। जितनी मेहनत करते हो उतना आपको मिलता नहीं है। यानी कि इसमें भी आपको कहीं ना कहीं देर होगी। चाहे आपके कैरियर और आपकी यात्रा, किसी की तो यात्रा बिल्कुल पेंडिंग में पड़ी हुई है, यानी कि आगे बढ़ने को लेके आप ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करते हो। आप फाइनेंशियल के लिए, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते हो। कहीं ना कहीं में भी आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ रहा है। चाहे वो प्रार्थना आप अपनी मैरिज स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हो, मैरिज लाइफ में संघर्ष कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जहाँ पे 3 समस्याएं दिख रही है। पहली, जो भी आपकी में भी यात्रा है, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपकी भविष्य की स्टेबिलिटी है, यानी कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है सबका सब। बैलेंस नहीं है, यहाँ पे लाइफ में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा है। देखिए इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ, यानी कि ग्रोथ तो है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं, कि देर हो चुकी है। जो भी आपके कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बार बार कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं वापस वहीं पर आकर रुक जा रहे हो, यानी कि आपको बार बार दोहराना पड़ रहा है। आप एक ही चीज़ को बार बार ईश्वर से दोहरा रहे हो और आपकी लाइफ में भी वही चीज़ हो रही है। जहाँ से शुरू करते हो फिर से वहीं से शुरू हो जाते हो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है मे बी आपके परिवार में या आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है। चाहे वो घर हो, चाहे वो कर्ज हो, आपको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा घेर रही हैं। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन आपका कहने का तरीका थोड़ा सा, आपको बोलने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। यानी कि ईश्वर से मांगना तो है लेकिन बोलना नहीं है। ईश्वर से जो भी आपको चाहिए, अब बच्चा माँ बाप से कैसे मांगता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। जब हम काबिल हो जाते हैं माँ बाप खुद ही दे देते हैं, चाहे कोई जायदाद हो, चाहे कोई चीज़ हो। तो माँ बाप को पता होता कि बच्चा अब काबिल हो गया है। अब जब वो बच्चा छोटा सा है तो क्या उसको तभी गाड़ी पकड़ा देंगे कि लो अभी तुम गाड़ी पकड़ो और अभी से दौड़ाना शुरू कर दो? नहीं, पहले इसको छोटी सी गाड़ी देंगे, जैसे खिलौना हो गया, फिर इसको छोटी सी साइकिल देंगे, फिर वो उस पर चलेगा। फिर धीरे धीरे जब वो उनको लगता है कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब इसे संभालना आ गया है, तो फिर उसको एक्टिवा देंगे या कोई व्हीकल देंगे चलाने के लिए। उसके बाद फिर कुछ उसको बड़ा करके देंगे जब हमें उनको लगता है कि जो जिम्मेदारी अपनी उठाने के काबिल बन गया है, पूरी तरह से बिल्कुल समझदार हो गया है, तब उसको उसकी खुशियाँ, उसकी चीज़ें उसको वापस देते हैं ईश्वर। फिर ईश्वर को पता होता है कहीं ना कहीं, यानी कि ईश्वर को, आपके माँ बाप को पता है कि अब जे काबिल है, अब इसके हाथ में मैं दूंगा चाबी तो अब जे इधर उधर नहीं घुमाएगा, अब जे सीधा जाएगा, अब जे अपनी जिम्मेदारी उठाएगा और कदर भी करेगा। ठीक है, तो बच्चा कभी भी माँ बाप से बोलकर नहीं मांगता है। हाँ, मांगता है, जिद करता है, बोलता है कहीं ना कहीं, लेकिन तब तक नहीं मिलती है जब तक ईश्वर को नहीं लगता है कि हाँ मुझे अभी देना है इसको। वो पहले काबिल बनाता है। वो कहते हैं कि पहले आप काबिल बनो। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को दे देते हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है तो फिर वो कदर नहीं करते हैं। जब टाइम से पहले ही मिल जाता है तो ईश्वर कहते हैं अगर आपको टाइम से पहले ही देना था मुझे तो फिर शायद आप कदर ना करो उस चीज़ की। तो भी अगर आपकी ग्रोथ में, आपकी फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो ईश्वर आपको प्रार्थना कह रहे हैं कि आपको प्रार्थना करने के, अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना कीजिए। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो कहीं ना कहीं उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर को सब मालूम है कहीं ना कहीं। तो आपके रास्ते में भी यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें आ रही है, आपकी ग्रोथ में रुकावटें आ रही है। मे भी आपकी मैरिज लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी मैरिज लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ना आपसे जीतना चाह रहा है। वो व्यक्ति चाहता है कि, यानी कि इस व्यक्ति को अपने रिश्ते की कोई कदर नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है। जो भी ये व्यक्ति है, मे बी इस व्यक्ति का जो ईगो है बहुत ज़्यादा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप इसे अपनी बाधा ना समझें, आप अपने इसे जीत समझें, ना कि आप इसको अपनी बाधा समझें। जो भी आपकी लाइफ में बाधा बना हुआ ये व्यक्ति, जो भी ये पर्सन, जो भी ये व्यक्ति है, अगर इसके कारण आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि इसको अपनी बाधा ना समझें, इसे अपनी जीत समझें। क्योंकि यही वो इंसान है, शायद यही ईश्वर ने चुना है आपके लिए। शायद यही वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को कंप्लीट करेगा। चाहे आपका डिवोर्स हो, चाहे आप दूसरी मैरिज करें, या फिर आप कुछ भी करो। यानी कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें बाद में एहसास दिलाते हैं कि ये हमारा भला करने आए थे, ये अपना कर्मा क्लियर करके हमारे साथ चले गए, अपने रास्ते चले गया। चाहे वो झगड़ा करके गया, चाहे वो प्यार से चला गया, चाहे वो लूट करके चला गया, चाहे वो किसी तरह से भी चला गया, लेकिन आपको आपका सच्चा हमसफ़र तो मिल गया ना, आपको आपकी फैमिली तो मिल गई ना, आपको आपका मार्ग तो मिल गया ना। और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कहते हैं ना जो ईश्वर करता है अच्छे के लिए करते हैं, तो मे भी ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप हो सके, अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो सकता है कोई इंसान अपनी गलती सुधारना चाह रहा हो भी। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहीं ना कहीं भी, कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति जो होती है वो हमारे मुताबिक नहीं होती है। कई बार ना हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। कई बार जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से हो रहा होता है। हम खामखा दूसरों को दोष देते हैं, जहाँ दुखी होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अफसोस होता है, निराशा होती है हमें कि जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है, हम उसे कैसे सुधारें। ठीक है, जो चीज़ आपकी लाइफ से गई है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कह रहे हैं, अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से गई है कहीं ना कहीं, तो आपके भले के लिए ही गई है। ठीक है, तो ईश्वर करे कि आपको अपने इमोशन जो हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल करके रखना होगा, अपने जज्बातों को संभाल करके रखना होगा। व्यर्थ में ही किसी के लिए नहीं तड़पना है। ईश्वर कह रहे कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, आपको खुद को सोना बनाना है। आपको खुद को निखारना है, ना कि हमें दूसरों पर ध्यान देना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रार्थना का महत्व तभी हमें पता चलता है जब वो प्रार्थना हमारी कबूल होती है ईश्वर के दरबार में। ईश्वर के दरबार में जब वो हमारी प्रार्थना कबूल होती है, वो प्रार्थना जब हम दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, ना कि हम बोल करके करते हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको ईश्वर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं में भी आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो। ये हाथ जोड़ने का एक और भी मतलब है कि आपको शुक्रिया अदा करना है ईश्वर का। अब प्रार्थना करते हो कि ईश्वर मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊं, मेरी जो भी प्रॉब्लम है, मेरी जो भी समस्या है, तो समय आने पे ईश्वर कह रहे हैं कि आप उस समस्या से निकल भी जाओगे। ठीक है, मैं भी तो यहाँ पे आपके ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है कार्ड, जी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द वर्ल्ड।
जो भी आपको में भी प्रार्थना करनी है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, आपको देवदूत आपका मार्गदर्शन करते हुए कह रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपको प्रार्थना करनी है, कहीं ना कहीं आपको जो भी आपको कहना, देखिए ये व्यक्ति किसी को कहने के लिए क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही, क्योंकि हाथ में कप्स है, बताना चाह रहा है, भाव बताना चाह रहा है, देखिए भाव से करनी है, ना कि बोलना है। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो बिना बोले ही कबूल हो जाती है। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो बिना बोले ही कबूल हो जाती हैं, उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो ईश्वर आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे आपका, कि अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, कि आपका कुछ कार्मिक लेसन थे जो आपकी लाइफ में वो पूरे होने वाले हैं। जब कहीं ना कहीं में भी अभी भी अगर आपके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका सोल का पर्पल पूरा हो रहा है, यानी कि जो आपके लिए रखा है भगवान ने वो आपको ही मिलेगा। बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, और हमें प्यार से कहना है। ईश्वर के इमोशन, यानी कि हमें भाव में बोलनी है वो बात, ना करके बोल कर की बात बोलनी है, क्योंकि ईश्वर तो सब जानते हैं, इसमें प्रार्थना के जरिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो देखिए फीमेल है, यहाँ पे देखिए जे बिल्कुल देखिए जे एक डिवाइन की तरह बना हुआ, बिल्कुल गोल धरती जैसे, ठीक है। तो इसके आसपास ऊपर एंजल्स हैं, कि ईश्वर आपके कर्मा क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल करके आपकी समस्या अगर शीघ्र से शीघ्र दूर होनी होती तो कब की हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कुछ सिखा रहे हैं साथ साथ में, आपके वो भी आपके भले के लिए, आपकी आत्मा के लिए। कहते हैं ना, ईश्वर से ना हमें मांगना नहीं आता है, कहीं ना कहीं हमें मांगना नहीं आ रहा है, जहाँ बोलना नहीं आ रहा है, जहाँ बोलते हैं तो समझना नहीं आ रहा है, भाव नहीं व्यक्त करने आ रहे ईश्वर से। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको कि आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लोगों से कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हो। तो ईश्वर आपके कार्मिक से पहले आपका पाला यानी कि करवा रहे हैं, यानी कि जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है वो सब आपका कार्मिक था, कार्मिक चीज़ें थी। तो अब आपको कार्मिक से ईश्वर आगे लेके जा रहे हैं, देखिए कार्मिक से ईश्वर अब आपको आगे लेके जा रहे हैं, और अब जो भी आप में भी बोलना चाह रहे हो ईश्वर से, तो जहाँ पे क्या है आप प्रार्थना कर रहे हो। देखिए ये जो व्यक्ति हैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, अपने स्पिरिट गाइड जो भी आपके में भी, तो ये आप हो जो प्रार्थना कर रहे हो यहाँ पे। और जहाँ पे जो काइट भी पड़ी हुई है, ये क्या कह रहे हैं कि हमारी तकदीर का दरवाज़ा खोलो, जो भी हमारी किस्मत में है वो हमें दो। ये चुपचाप खड़े हैं, ना कि खुद चाबी उठा करके ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रस्ट है कि इधर से आएगा, दरवाज़ा इधर से ही खुलेगा, और जब वो चाहेगा तब देगा। कहीं ना ईश्वर आपको आपके प्यार से जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो एंजल्स हैं जो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे एंजल्स इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड है। कहीं ना कहीं आप अपना प्यार मांग रहे हो ईश्वर से, कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय मांग रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे इस कार्ड में। और इस बॉटम डेक के पीछे आया है कि आप जो चाहोगे आपने वो आपको मिलेगा, यानी कि इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। देखिए ये व्यक्ति संभालने की कोशिश कर रहा है, पैरों के भी नीचे है, जहाँ पे हाथ में भी पैसा है, सर पे भी रखा हुआ, यानी कि संभाल नहीं पाओगे। जो भी मे भी आपका कैरियर में, जहाँ आपके रिश्ते में कुछ दिक्कतें आ रही है, ईश्वर जो भी मे भी आपकी लाइफ में अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है तो मे भी ईश्वर आपको ये भी ट्रांसफॉर्मेशन करके आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक शुरुआत होगी, आपके रिश्ते में कोई शुरुआत होगी, या कोई न्यू रिश्ता आपका स्टार्ट होगा। तो इसके पीछे क्या है, आपकी ग्रोथ, द सन, और इसके पीछे क्या है, द लवर।
यानी कि इस कार्ड में भी वो आया है कि आपको आपका प्यार मिलेगा, इसलिए बॉटम डेक खोला है मैंने। ये सारे के सारे कार्ड मैंने बॉटम डेक खोले में भी, जो इसके पीछे थे। यहाँ पे भी है कि आपको आपका प्यार जरूर से मिलेगा, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं मिली आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही है, कुछ डबल माइंड है, प्यार को लेकर डबल माइंड है, यानी कि आपको ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी और आपको न्याय जरूर से मिलेगा और यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें देगा। तो ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द मैजिशियन, कि आपकी प्रार्थना ईश्वर कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, जो आप में भी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हो। ईश्वर कहीं ना कहीं वो प्रार्थनाएं आपकी सुन रहे हैं। यहाँ पे भी नंबर 8 है और यहाँ पे नंबर है 5। ठीक है, यहाँ पे नंबर 5 और ईश्वर आपकी प्रार्थना वो सुन रहे हैं, जो भी में भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आपकी आत्मा के लिए में भी। ठीक है, और अब हम ये नंबर 333 का एंजल नंबर सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके पीछे क्या मैसेज है। आप जिस रास्ते पर हो, 333 नंबर कह रहा है कि आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है और आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी और आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच ज़रूर होंगे। जी एक पॉजिटिव मैसेज है। मैं भी देखिए, मुझे भी नहीं पता था इसके पीछे क्या मैसेज है। मुझे भी नहीं मालूम था जी। 333 का नंबर जी देखिए यहाँ पे है। इस कार्ड में भी यही मैसेज है कि आप जो कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो आप कार्य कर रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल सही रास्ते पे रहो। जो भी भी आपने मार्ग पकड़ा हुआ है ना, जो भी आपका मार्ग है बिल्कुल सही है, ईश्वर कह रहे हैं। और आप जो में भी सपने देख रहे हो, जो भी आपका सपना है वो सपने आपके एक दिन ज़रूर से पूरे होंगे। और अब हम लेते हैं इस नंबर को, क्लेम जरूर से करें 333 को। तो यहाँ पे आए हैं मैसेज सुरेश्वर महाराज जी के। इसके पीछे मैसेज है, इसके पीछे मैसेज है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। देखिए ये कार्ड, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि रीडिंग यहाँ पे कैसी होगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जी आज की जो रीडिंग है बिल्कुल पॉजिटिव है। ईश्वर का ध्यान करके इस रीडिंग को देखना है। जो रीडिंग मैंने करी है वही, इसके पीछे भी वही सवाल का जवाब है, आंसर है हमारा। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। सकारात्मक कामना करें, यानी कि पॉजिटिव सोचें। परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। तो स्टार्टिंग में जी कार्ड जो आया था जी, हमें ये कार्ड बिल्कुल इस मैसेज और ये मैसेज बिल्कुल सेम है। ये इसीलिए आया है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो, ईश्वर कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो प्रार्थना आपके भाव से नहीं है। तो गाइस जी जो भी मैसेज यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो भी ईश्वर हैं, एंजल हैं, जो भी कहीं ना कहीं आपको आपके साथ हैं, वो गाइड कर रहे हैं आपको, आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो बोलकर नहीं करनी है, वो भाव में करनी है। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो सुन रहे हैं सब कुछ। कहते ना कुछ प्रार्थनाओं को बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ है तो माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या तकलीफ़ है। तो भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके ईश्वर, आपके गाइड, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके पित्र
आपके एंजल सब सुन रहे हैं। बस यहाँ पे जो मैसेज है उसे समझने की ज़रूरत है, इसके पीछे का जो मैसेज है उसे समझिए। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को जी रीडिंग जी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जी रीडिंग जी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक प्रेस करें, शेयर भी ज़रूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।